दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्रेसिव जीके अड्डा विद इसके यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड समूहों के सेट नंबर 10 की, जो कि आने वाले समूहों के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप भी इस क्वेश्चन पेपर को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और आपका जो भी स्कोर बनता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। और इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रयान किसकी रचना है। तो चंद्रयान किसकी रचना है बताना है। तो सोचिए, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। और इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, मुल्ला दाऊद कृत की रचना है चंद्रयान। चंद्रयान को नूरक चंदा भी बोला जाता है, जो कि हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है, जिसकी रचना की थी मुल्ला दाऊद कृत ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है। तो अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है बताना है आपको। तो सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, मोहन राकेश की रचना है अंधेरे बंद कमरे। और इसके अलावा मोहन राकेश की और भी रचनाएं हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आधे अधूरे, आषाढ़ के दिन, लहरों के राजहंस और अंधेरे बंद कमरे। तो ये सारी रचनाएं हैं मोहन राकेश की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, धुआं शब्द में कौन सी संख्या है बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो धुआं शब्द में कौन सी संख्या है बताना है आपको। तो सोचिए क्या हो सकता है आंसर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रववाचक संज्ञा है धुएं में। और द्रववाचक संज्ञा जो है इसमें धुआं, ऑक्सीजन, ठोस पदार्थ जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, ये सारी चीज़ें जो हैं द्रववाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठठेरे शब्द का लिंग परिवर्तन करना है, यानी कि ठठेरे का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठठेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है ऑप्शन के हिसाब से बताना है आपको। तो सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमल जो है अरविंद का पर्यायवाची होता है। और अरविंद के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि कमल, पंकज, नीरज, सरोज, ये सारे जो हैं अरविंद के होते हैं पर्यायवाची। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन 6 में, पहाड़ का प्रेमचंद किसे कहा जाता है। तो पहाड़ का प्रेमचंद किसे कहा जाता है बताइए। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, विद्यासागर नौटियाल को बोला जाता है पहाड़ का प्रेमचंद। और विद्यासागर नौटियाल जो थे एक कहानीकार और उपन्यासकार थे। जन्म हुआ था इनका टिहरी में 29 अगस्त 1933 में, मालीदेव गांव में। और जो विद्यासागर नौटियाल हैं इनको पहाड़ का प्रेमचंद इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी रचनाओं में प्रेमचंद के समान यथार्थवादी परंपरा का विस्तार देखने को मिलता है, इसलिए इनको बोला जाता है पहाड़ का प्रेमचंद, विद्यासागर नौटियाल जी को। और इनकी रचनाएं हैं जैसे कि भीम अकेला, यमुना के बागी बेटे, सूरज सबका है। तो इस तरीके की रचनाएं इनने की है। और बात करें अगर तारादत्त गेरोला की, तो तारादत्त गेरोला को बोला जाता है गढ़वाल जन जागरण का जनक। गिरजा प्रसाद नैथानी की बात करें तो गिरजा प्रसाद नैथानी को जाना जाता है गढ़वाल पत्रकारिता के जनक के तौर पे। शिव प्रसाद की बात करें तो सभी को पता होगा चारण और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से इनको जाना जाता है। तो पहाड़ का प्रेमचंद ऑप्शन बी, विद्यासागर नौटियाल हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, धर्माधिकारी के नाम से किसे जाना जाता है पूछा गया है। तो धर्माधिकारी किसका उपनाम है बताना है आपको। तो सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महीधर शर्मा जो है इनका पूरा नाम था महीधर शर्मा डंगवाल। तो महीधर शर्मा डंगवाल को जाना जाता है धर्माधिकारी के नाम से। बात करें देवकीनंदन पांडे की, तो देवकीनंदन पांडे को कुमाऊं गांधी के नाम से जाना जाता है। कुंवर सिंह नेगी की बात करें तो कुंवर सिंह नेगी को गढ़वाल का हातिम ताई के नाम से, और महावीर त्यागी को देहरादून का सुल्तान के नाम से जाना जाता है। तो धर्माधिकारी हो गए ऑप्शन बी, महीधर शर्मा डंगवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड का बोध गया किस स्थान को कहा जाता है पूछा गया है। तो बताइए उत्तराखंड का बोध गया कौन से स्थान को बोला जाता है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, काकरी घाट को बोला जाता है उत्तराखंड का बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, शत्रुघ्न मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है बताना है।
तो शत्रुघ्न मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है बताना है आपको। तो सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋषिकेश, मुनिगिरी ऋषिकेश में स्थित है शत्रुघ्न मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लोसर मेला कहाँ लगता है बताना है आपको। तो लोसर मेला कहाँ लगता है, सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, डुंडा उत्तरकाशी में मनाया जाता है लोसर मेला। और जो लोसर मेला है इसको जाड़ भोटिया समुदाय के लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ओलंपिक में उत्तराखंड के एकमात्र गोल्ड मेडलिस्ट हॉकी खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हुआ था उनका नाम क्या है ये बताना है। तो बताइए इनका नाम क्या है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए हरदयाल सिंह जो है उनका नाम है, जो कि उत्तराखंड के पहले गोल्ड मेडलिस्ट हैं हॉकी के और एकमात्र हैं। और इन्होंने जो है 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक जो हुए थे उसमें हॉकी में गोल्ड मेडल जब जीती थी इंडियन हॉकी टीम, तो उसके खिलाड़ी थे, तो इनको भी एक गोल्ड मेडल मिला था। तो ये उत्तराखंड के पहले और एकमात्र व्यक्ति हुए हरदयाल सिंह। और इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म मुझसे लखनऊ में हुआ था, लेकिन उसके बाद ये उत्तराखंड में सेटल हो गए थे। और इनका निधन भी जो है ये देहरादून में ही हुआ था। और इनको ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाले प्रथम हिंदी समाचार पत्र समय विनोद के संपादक कौन है पूछा गया है। तो उत्तराखंड का पहला हिंदी समाचार पत्र था समय विनोद। इसका संपादक किसने किया था बताना है आपको। तो सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। और साथ ही साथ अपने जो आपके जो भी मार्क्स होते हैं उसे आप काउंट करिए, जो भी आपके सवाल सही होते हैं। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, जयदत्त जोशी ने स्टार्ट किया था समय विनोद जो है हिंदी का पहला पत्र। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1868 में। ये जो है उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला दूसरा समाचार पत्र था, लेकिन हिंदी से ये पहला समाचार पत्र था। पहला जो था समाचार पत्र द हिल से था, उसको मैकेनी ने स्टार्ट किया था 1842 में। और उसके बाद जो है 1868 में ये समाचार पत्र हुआ समय विनोद का संपादन किसके द्वारा, जयदत्त जोशी के द्वारा। और बात करें अगर गिरजा प्रसाद नेथानी की, तो गिरजा प्रसाद नेथानी ने भी समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था गढ़वाली। और दो निकाले थे इनने, पहला निकाला था गढ़वाली हिंदी जो 1902 के आसपास निकाला था, जो कि हिंदी में था लेकिन नाम था उसका गढ़वाल। और उसके 2-3 साल के बाद यानी कि 1905 के करीब इनने गिरजा प्रसाद नेथानी ने गढ़वाली निकाला गढ़वाली भाषा में। विक्टर मोहन जोशी की बात करें तो विक्टर मोहन जोशी ने स्वाधीन प्रजा नामक समाचार पत्र निकाला था, क्रिश्चियन थे। सदानंद कुकरेती की बात करें तो इन्होंने निकाला था विशाल कीर्ति। तो सदानंद कुकरेती विशाल कीर्ति निकाला था इनने। तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, जयदत्त जोशी ने निकाला था समय विनोद समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि पन्याली गाड़ किसकी सहायक नदी है। तो छोटी मोटी जो नदियाँ और गाड़ जो है इनको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि मेमोरी आपकी चेक की जाती है यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, रामगंगा नदी की सहायक नदी है पन्याली गाड़ नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रतापनगर का प्राचीन नाम बताना है और यह किस नदी के किनारे बसा है ये भी बताना है। तो प्रतापनगर जो है इसको टिहरी के राजा प्रताप शाह ने बसाया था अपने ही नाम पे, और बाद में इसको अपनी राजधानी के तौर पे प्रताप शाह ने लिया जिसका नाम था प्रतापनगर। तो इसका प्राचीन नाम क्या है, कौन सी नदी के किनारे बसा है बताना है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, डांगधार जो है प्रतापनगर का प्राचीन नाम है और ये जलकुर नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, थमारी कुंड किस जिले में स्थित है बताना है। तो थमारी कुंड जो है किस जिले में स्थित है बताना है आपको। तो सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ में स्थित है थमारी कुंड, जो कि 8500 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था बताना है। तो मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था सोचिए। ये क्वेश्चन जो है ये पिछली बार एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, कौन से महिला सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में पूछा गया था इस मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था इस क्वेश्चन को। और आंसर की के हिसाब से जो आंसर की आई थी उसमें इसका राइट आंसर जो दिया था वो था अमेंद्र पांडे। और इस आंसर की को देख के जितनी भी किताबें छपी उन सभी में आपको ये मिलेगा इसका राइट आंसर अमेंद्र पांडे, जो कि गलत है। इसका जो राइट आंसर है मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किया था, इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, धर्मानंद जमलोकी।
तो धर्मानंद जमलोकी थे जिन्होंने मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किया, और मेघदूत के साथ साथ इन्होंने रघुवंश और कुमार संभव का भी ट्रांसलेट किया था। तो ये थे धर्मानंद जमलोकी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, केराना पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। तो केराना पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर स्थित है बताना है आपको। सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, चक्राता देहरादून में स्थित है केराना पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, राजवक्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है या फिर कहाँ पर है बताना है आपको। तो सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, चमोली में स्थित है राजभक्ति जल विद्युत परियोजना, जो कि नंदप्रयाग में स्थित है। लेकिन ये राजभक्ति जल विद्युत परियोजना जो है ये संगम पे स्थित ना होकर अलकनंदा नदी पे स्थित है, और इसकी क्षमता जो है वह है 4.4 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, टिहरी राजशाही में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था किसने की थी बताना है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रताप शाह ने टिहरी राजशाही में सबसे पहले पुलिस प्रशासन व्यवस्था की शुरुआत की थी, और साथ ही साथ प्रताप शाही थे जिन्होंने टिहरी में सबसे पहले अंग्रेजी को शिक्षा के तौर पे लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि गणेश झील कहाँ स्थित है। तो गणेश झील कहाँ स्थित है बताना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तरकाशी में स्थित है गणेश झील, और गणेश झील को जो है डोडी ताल के नाम से भी जाना जाता है, और माना जाता है कि गणेश जी का जन्म हुआ था इस स्थान पे, इसीलिए यहाँ पर जो झील है उसका नाम गणेश झील नाम पड़ा, और इसको डोडी झील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, में पूछा गया है कि समाचार पत्र डॉन कहाँ से प्रकाशित होता है। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार पढ़े होंगे आपने। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कराची पाकिस्तान से प्रकाशित होता है डॉन का, और ये डॉन जो है इसका प्रकाशन शुरू हुआ था वैसे 1941 में दिल्ली से, लेकिन जब देश के 2 टुकड़े हुए पाकिस्तान बना तो ये डॉन भी जो है पाकिस्तान चला गया, और कराची से इसका प्रकाशन जो है स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, और ये क्वेश्चन आपने 10 बार पढ़ा होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। बाबर का वास्तविक नाम पूछा है, तो बताइए। और ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं जो कि सरल होते हैं, लेकिन 50-50 के चक्कर में गलत हो जाता है आंसर। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सोचिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहीरुद्दीन जो है बाबर का वास्तविक नाम था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है। तो कौन से देश में बहती है चिनूक। चाइना में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, फिर थाईलैंड। किस में बहती है चिनूक हवा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बहती है चिनूक हवा, और ये गर्म शुष्क और आर्द्र हवा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन सबने पढ़ा होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका राइट आंसर जो है नहीं मार पाएंगे। सुदीर्मन कप किस खेल में प्रदान किया जाता है बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैडमिंटन में प्रदान किया जाता है सुदीर्मन कप, ऑप्शन सी। एलिफेंट पास कहाँ पर स्थित है बताना है। थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, या फिर अंडमान निकोबार। कहाँ पर स्थित है एलिफेंट पास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका में स्थित है एलिफेंट पास, और ये पास जो है ये जाफना प्रायद्वीप का प्रवेश द्वार भी माना जाता है श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे ये बताना है। तो बराक ओबामा तो नहीं थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइजनहावर जो थे भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे, जो कि 10 दिसंबर 1959 में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कृष्णदेव राय किसके समकालीन था बताना है। तो कृष्णदेव राय किसका समकालीन था बताइए, सोचिए इसका आंसर। तो हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर जहीरुद्दीन किसके समकालीन थे बाबर, ये बताना है आपको।
कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जहीरुद्दीन यानी कि बाबर जो था वो समकालीन था कृष्णदेव राय का, और कृष्णदेव राय जो है समकालीन था जहीरुद्दीन यानी कि बाबर का। ऑप्शन डी। इसमें बाबर ना देके जहीरुद्दीन दिया गया है नाम। क्वेश्चन नंबर 28, देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह किसने कहा था? तो मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, मदन लाल डिंगरा या फिर गोविंद रनाडे। किसने कहा था देश की पूजा ही राम की पूजा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पढ़ा होगा। तो सोचिएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन लाल डिंगरा ने बोला था देश की पूजा ही राम की पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मुगल महारानी जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था कौन है? तो कौन सी ऐसी मुगल महारानी है जिसका नाम जो है मुगल फरमानों और सिक्कों में लिखा जाता था? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, नूरजहां जो है इसका नाम लिखा जाता था मुगल फरमानों और सिक्कों में। ये क्वेश्चन जो है इसमें इस तरीके से पूछा जाएगा कि मुगल महारानी कौन सी है, पहली मुगल महारानी कौन सी है, ये पूछा जाएगा इसमें। तो पहली मुगल महारानी जो है ये नूरजहां थी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? तो कील नहर है, स्विज नहर है, पनामा नहर है, कौन सी नहर है बताइए, सोचिए इसको। आखिरी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कील नहर जो है बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से जोड़ती है, और कील नहर जो है इसको केसर विलियम नहर भी बोला जाता है। तो ऑप्शन में अगर कील नहर ना होके केसर विलियम नहर होगी तो आप उसको मारेंगे केसर विलियम को। तो ऑप्शन ए हो गया इसका राइट आंसर। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपका जो भी स्कोर बना है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस साइट से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी सजेशन है आपका किस तरीके से होना चाहिए और क्या क्या इसमें डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो सब जो है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।